तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सरगम और स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश में प्रो सेशन का चैप्टर 1 जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या स्टूडेंट एग्जाम है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ध्यान से स्टूडेंट जी इस चैप्टर को पढ़िएगा। हम पूरा यकीनन के साथ कर रहे हैं कि इसको पढ़ने के बाद आपको पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। तो पूरा जानते हैं कि प्रो सेशन का चैप्टर 1 है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन का मतलब है भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब है सभ्यता, एंड का मतलब है और कल्चर का मतलब है संस्कृति, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। जी हाँ, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो पार्ट है इसका मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति होता है। और इस चैप्टर का जो लेखक है राइटर है, उनका नाम है महात्मा गांधी। आपको सामने दिखाई दे रहे हैं महात्मा गांधी जी। तो स्टूडेंट जी प्रश्न आ जाएगा, हु हैज द रिटन बाय इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो आप मारना पड़ेगा महात्मा गांधी। ठीक है, तो इस चैप्टर का लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। आगे चलते हैं स्टूडेंट जी। देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को अबाउट ऑथर जानना जरूरी होता है। अबाउट ऑथर का मतलब होता है लेखक के बारे में। अबाउट मतलब होता है के बारे में, यानी लेखक के बारे में। ठीक है, यानी महात्मा गांधी जी के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, उस पाठ के जो राइटर हैं, राइटर बोले तो लेखक, वो है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, सामने दिखाई दे रहे हैं। और इनकी जन्म की बात करें, बॉर्न मतलब है जन्म। इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इन गुजरात। इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। देखिए, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है पोरबंदर। उसी पोरबंदर में महात्मा गांधी जी के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। किनका जन्म? महात्मा गांधी जी का। ठीक है। डाइड का मतलब है मृत्यु। इनका जो मृत्यु हुआ था महात्मा गांधी जी का, वो था 13 जनवरी 1958 को, यानी 30 जनवरी 1948 ईस्वी का इनका मृत्यु हो गया था, डाइड हो गया था। ठीक। फुल नेम की बात करें तो इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। किनका? महात्मा गांधी जी का। फुल नेम पूरा नाम इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका महात्मा गांधी जी का। मदर्स नेम की बात करें, इनकी माता जी के नाम की बात करें तो माता जी का नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था? पुतलीबाई। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड ये सब अच्छे टर्न के टॉपिक हैं और आपको इसको याद करना अनिवार्य है। तो माता जी का नाम था पुतलीबाई। फादर्स नेम, इनके पिताजी के नाम की बात करें, महात्मा गांधी जी के पिताजी की बात करें तो उनका नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी। इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनमें खाली मोहनदास अटैच कर दीजिएगा, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम बन जाएगा। ठीक है। वाइफ नेम की बात करें, महात्मा गांधी जी की जो पत्नी के नाम है, वाइफ नेम, उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। किनकी पत्नी का नाम? महात्मा गांधी जी का। वेन टू साउथ अफ्रीका का मतलब है कि देखिए, ये साउथ अफ्रीका गए हुए थे। कब गए हुए थे? 1893 को, यानी कि 1893 ईस्वी को ये साउथ अफ्रीका गए थे। सवाल उठता है साउथ अफ्रीका क्यों गए थे? तो आपको पता होना चाहिए, वहाँ पर दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका गए थे। और ये बताइए कि साउथ अफ्रीका जाएंगे तो साउथ अफ्रीका तो थोड़ा नहीं रह जाएंगे। तो ये साउथ अफ्रीका से पुनः वापस आए थे। कब? जानिए, रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को ये पुनः वापस आ गए थे, यानी कि 9 जनवरी 1915 को ये पुनः भारत आए थे। रिटर्न कहाँ से? साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। तो जब स्टूडेंट जी आप लोग जानते होंगे कि जब ये साउथ अफ्रीका से दादा अब्दुल्ला का केस लड़कर वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो उसी दिन पर यानी 9 जनवरी को हमारा भारत प्रवासी दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। याद रखिएगा इस सब टॉपिक को। वेन टू चंपारण, आपको पता होना चाहिए कि राजकुमार शुक्ला जी को कहने पर ये तिनकठिया खेती को, यानी नील की खेती को रोकने के लिए जो अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे थे नीति, उसको खत्म करने के लिए
ये चंपारण आए हुए थे 1917 में, यानी 1917 को ये बिहार के चंपारण में आए हुए थे। ठीक है, बात करें कंप्लीटली डोमिनेट 1915 टू 1948, यानी ये भारत में इनका पूरा का पूरा कब तक योगदान रहा, डोमिनेट योगदान, ये पूरा का पूरा भारत में योगदान 1915 से 1948 तक दिए। जब ये साउथ अफ्रीका से जब भारत आए तब से, और जब तक इनका मृत्यु न हो गया तब तक से इनको भारत को आज़ाद कराने में या कोई भी आंदोलन लड़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा महात्मा गांधी जी का। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं, देखिए ना, खुद ये किताब का इमेज लगा हुआ है बुक का, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो इनका एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी बोले तो इनका देखिए, बायोग्राफी का मतलब है जीवनी, ऑटो का मतलब है खुद, यानी खुद का जीवनी है, जीवनी था इनका एक लिखा हुआ है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मजीवनी, और इनका एक आत्मजीवनी है, यानी खुद से एक अपने ही बारे में एक बुक लिखे हैं जिनका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। देखिए ना, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये बुक का नाम है, किताब का नाम है, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है। ये इस बुक में इनके ही बारे में लिखा गया है और ये खुद अपने ही बारे में लिखे, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोबायोग्राफी। चलिए आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल्स का मतलब ऐसा लेख होता है, लेकिन ये आर्टिकल्स इन्होंने एक पत्रिकाएं जारी किए थे, आर्टिकल्स, जिसका नाम था यंग इंडिया। महात्मा गांधी का एक पत्रिका है जिसका नाम क्या है, यंग इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है। ही वाज ए लॉयर, ये एक लॉयर भी थे। लॉयर का मतलब होता है ये एक वकील भी थे। अब समझिए, ग्रेट लीडर, ये एक महान लीडर भी थे। लीडर का मतलब नेता, एक महान नेता के नाम के रूप में भी ये माने जाते हैं। और पॉलिटिशियन, ये बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ भी थे, राजनीति भी करते थे महात्मा गांधी। एंड राइटर, ये राइटर भी थे। राइटर मतलब लेखक। अरे ये बता भाइयों, अगर ही राइटर नहीं होते तो चैप्टर हम लोग पढ़ते कैसे? आखिर ये लेखक हैं तभी तो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है किसके द्वारा लिखा गया है? इज रिटन बाय, वो इज रिटन बाय तो महात्मा गांधी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये क्या थे, एक लॉयर थे, वकील थे, ग्रेट लीडर, एक महान नेता थे, पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे, एंड राइटर, लेखक भी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपका समाधान जरूर किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं समरी इस चैप्टर का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, और पूरा यकीनन के साथ कर रहे हैं स्टूडेंट जी, आपको 100% समझ में आएगा। और आप लाइन बाय लाइन टोटल वीडियो देख सकते हैं। टोटल मतलब कि क्लास 12वीं के प्रो सेशन का चैप्टर जैसे ही टोटल कंप्लीट होता है तो हम लोग क्या करेंगे कि पोएट्री का टोटल वीडियो अपलोड करेंगे, और आपको पूरा के पूरा समझ में आएगा 100%। इसको पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा लड़ जाएगा, एकदम गारंटी 100%। देखिए स्टार्ट करते हैं समरी। इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी, यानी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो पार्ट है, इज एन एसे, यह एक क्या है, एक निबंध है। एसे मतलब निबंध, यह एक क्या है, एन मतलब एक निबंध, एक निबंध है, रिटन बाय महात्मा गांधी, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा, देखिए ना बाबू, बाय मतलब के द्वारा, और रिटन मतलब लिखा गया है। यानी कि बाबू समझिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे का मतलब होता है यह एक लेख है, रिटन बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, यानी कहने का मतलब कि उनका जो जन्म हुआ था, किनका, महात्मा गांधी जी का, वो हुआ था 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर
1869 ईस्वी में एट पोरबंदर इन गुजरात। देखो पहले भाई हम बताए हैं कि गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है पोरबंदर। देखिए ना बाबू, भारत के नक्शा में चेक करें तो यहीं पर गुजरात पड़ता है, यहीं पर जगह है पोरबंदर, और इसी पोरबंदर में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? देखो ना हुआ पोरबंदर इन गुजरात, यानी गुजरात में हुआ था, और गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, उसी में हुआ था। ठीक है, पुनः एक बार समझिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक लेख है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को एट पोरबंदर इन गुजरात, यानी गुजरात के एक जगह है पोरबंदर, उसी में हुआ था। कोई दिक्कत? एंड डाइड इन 13 जनवरी 1948 इन न्यू दिल्ली। यानी इनका जो मृत्यु हुआ था, डाइड मतलब मृत्यु, इनका मृत्यु जो हुआ था 30 जनवरी, कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी के न्यू दिल्ली में हुआ था। और याद रहेगा इनका हत्या किया गया था नाथुराम गोडसे द्वारा, और इनको न्यू दिल्ली में एक जगह है आराम बाग, उन्हीं में इनका समाधि है। आगे देखिए महात्मा गांधी जी के बारे में, आगे देखते हैं हम लोग। ही रैन मेनी मूवमेंट्स। उन्होंने कौन? महात्मा गांधी जी ने, आपको पता होना चाहिए। ही रैन मेनी मूवमेंट, उन्होंने बहुत ज़्यादा, मेनी मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स किए। मूवमेंट्स का मतलब है आंदोलन किए अगेंस्ट द ब्रिटिश। देखिए उन्होंने बहुत ज़्यादा आंदोलन किए बाबू, समझिएगा, अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के जो खिलाफ है। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? खिलाफ। ब्रिटिश मतलब अंग्रेज। तो ही रैन मेनी मूवमेंट्स, वो बहुत ज़्यादा आंदोलन किए अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ। और बाबू देखिए ये आंदोलन तो किए, लेकिन आंदोलन करने के लिए इन्होंने सहारा लिए विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने सहारा लिया किसका? समझिएगा, उन्होंने सहारा लिया, हेल्प लिया किसका? सत्य और अहिंसा का। बाबू ट्रूथ, सत्य, नॉन वायलेंस, अहिंसा, याद रखिएगा। ये बहुत आपको पता होना चाहिए, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी माने जाते हैं। तो इन्होंने सहारा लिए थे, हेल्प लिए थे सत्य और अहिंसा का, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को। इसको थोड़ा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से। ये आप लोग इंग्लिश के लिए नहीं, ये आप लोग जीके जी हम बोल रहे हैं ना, ये पूरा कंप्लीटली बहुत अच्छा लगेगा आपको आगे आने वाले दिन में। चलिए आगे देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। देखिए हम पहले ही बताए हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। आपको बताए हैं हम पहले ही बताए हैं कि जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने बायोग्राफी लिखे हैं, जीवनी लिखे हैं, आई मीन ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं, खुद का जीवनी लिखे हैं। और इसके जो राइटर हैं ये खुद हैं, इसलिए इनको ऑटोबायोग्राफी बोला गया है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो बुक है इसमें ऑटोबायोग्राफी है किनका? महात्मा गांधी का। ठीक है। इन दिस एक्सट्रैक्ट, आइए चैप्टर में से शुरू करते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट यानी कि इस उद्धरण में या इस पाठ में महात्मा गांधी, देखिए ना, महात्मा गांधी हैज शो दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। थोड़ा गौर करिएगा। देखिए बबुआ, कह रहे हैं कि इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस चैप्टर में या इस उद्धरण में महात्मा गांधी जी जो हैं हैज शो, उन्होंने दिखाया है दैट इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता है, समझिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन जो भारतीय सभ्यता है इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि जो भारत की सभ्यता है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, यानी कि पश्चिमी देशों की सभ्यता से, पश्चिमी सभ्यता कहने का मतलब है यूरोप की सभ्यता से, वो कहीं ज़्यादा बेटर है, आई मीन अच्छा है। देखिए बेटर का प्रयोग आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें बोला जाता है राम श्याम से अच्छा है, तो वहाँ पर कंपेरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है बेटर का प्रयोग, कि राम श्याम से अच्छा है, तो बोलते हैं ना राम इज बेटर देन श्याम। ठीक उसी प्रकार कि जो भारत की सभ्यता है, आई मीन्स समझिएगा थोड़ा गौर से, इंडियन सिविलाइजेशन है जो भारत की सभ्यता है वो कहीं ज़्यादा वेस्टर्न सिविलाइजेशन से अच्छा है, बेटर है। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं,
क्यों? ऐसा हम लोग भी जान रहे हैं क्योंकि आपको देख रहे हैं यहाँ पर ये भारत की सभ्यता को देखने पहनावा भी मिल जाएगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी देशों की पहनावा हो गया। लेकिन धीरे धीरे आप लोग देख ही रहे हैं ना, हमारा भी संस्कृति थोड़ा धीरे धीरे धूमिल होते जा रहा है क्योंकि पहनावा में भी चेंजेस आते जा रहा है। आगे देंगे, ही सेज दैट, वह कहते हैं, कौन? महात्मा गांधी जी। ही सेज दैट आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता जो है, कैन नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड, यानी हमारी सभ्यता जो है बबुआ वो पूरे देश में, पूरे विश्व में, सॉरी पूरे विश्व में कहीं भी पराजित नहीं हो सकता है, कहीं पराजित नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी सभ्यता जो है सबसे अच्छा माना जा रहा है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द पैथ दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस, यानी क्यों नहीं, यानी हमारी सभ्यता क्यों पूरे दुनिया में कायम है, अच्छा है, क्यों कह रहे हैं महात्मा गांधी? इसलिए कह रहे हैं, देखिए बबुआ, क्यों? बिकॉज, क्योंकि हम, देखिए बबुआ, हम लोग जो हैं, हम लोग खुद वो फॉलो करते हैं, पीछा करते हैं, यानी उसी पथ पर चलते हैं। देखिए ना कि वी आर फॉलोइंग द पैथ, हम लोग उस पथ पर चलते हैं, दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस, जो हमारे, समझिएगा, जो हमारे जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? पूर्वज। जो हमारे पूर्वज हैं, जो रास्ता, पैथ मतलब रास्ता, जो रास्ता बनाए हैं हम लोगों के लिए, देखिए ना, फॉर अस, हम लोगों के लिए बनाए हैं, मेड मतलब बनाना, मतलब हमारे एंसेस्टर जो है, यानी पूर्वज जो है, हमारे लिए, समझिएगा, हमारे लिए जो रास्ता बनाए हैं, मेड बनाए हैं, पथ, रास्ता, हम लोग उसी पथ पर चलते हैं। आई मीन जो हमारे पूर्वज लोग जो नियम बनाए हैं, आज भी हम लोग उसी नियम पर चलते हैं। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए हम लोग कहीं से आते हैं तो जो बड़े भाई होते हैं, बहन होती हैं, माता पिता या पड़ोस जो भी होते हैं, हम लोग का सबको चरण पकड़ के प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा संस्कृति है, बड़ों का इज्जत करना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप लोग पढ़े कि हमारे लिए जो हमारे पूर्वज बनाए हुए हैं रास्ता, यानी जो संस्कृति बना है, हम लोग उन्हीं के पथ पर क्या करते हैं? चलते हैं। इसलिए हमारा जो सिविलाइजेशन है, कैन नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड, वो कहीं पर पूरे विश्व में पराजित नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट जी, टर्न नंबर, गांधी जी से दैट, समझिएगा, सॉरी, गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी कि गांधी जी कहते हैं, देखिएगा, गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जो मानव का जो दिमाग होता है, स्टूडेंट जी ध्यान से, जो मानव का जो दिमाग होता है, थोड़ा गौर करिएगा, एक रेस्टलेस बर्ड की तरह होता है। देखिए, रेस्ट का मतलब है आराम, अब वो रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन। जो मानव का जो दिमाग होता है वो एक बेचैन चिड़िया की तरह होता है, एक बेचैन बर्ड की तरह होता है, चिड़िया की तरह होता है। आखिर क्यों होता है? देखिए ना, द मोर इट गेट्स, क्योंकि देखिए मानव का दिमाग जो होता है वो बेचैन चिड़िया की तरह होता है। आखिर रीजन क्या है? क्योंकि द मोर इट गेट्स, देखिए मोर माने होता है अधिक, गेट्स माने होता है देना। क्योंकि देखो मानव को ना जितना ही कुछ अधिक दिया जाता है ना, द मोर इट गेट्स, जितना ही अधिक दिया, जिसमें पैसा कौड़ी संपत्ति जितना भी अधिक दे दो, द मोर इट वांट्स, वो उतना ही अधिक चाहता है कि और मिला होता। जैसे मान लीजिए हम अपने पिताजी के पास गए और पिताजी से बोले, पिताजी हमें 100 रुपया दीजिए, और पिताजी बिना सोचे समझे 100 रुपया निकाल कर दे दिए, तो हमारे माइंड में आएगा कि अरे यार 100 रुपया नहीं 200 रुपया मांगना चाहिए था, और दे देते अच्छा लगता है एकदम, और भी कुछ खाते पीते जो भी हो। यानी तो आप दुकानदार के पास गए और बोले कितने का है भैया जीन्स, आप जीन्स खरीदने के लिए गए हैं, और वो बोले 1000 रुपये का है, तो आप बोले कि 800 रुपया में दे दीजिए इसको, और वो फर्द पैक करके दे दिए, तो आपके माइंड में क्या चलेगा? अरे यार 800 9 700 बोलना चाहिए था, या कम और उससे बोलना चाहिए था। ठीक है, तो ये मानव का जो दिमाग होता है वो एक, थोड़ा गौर करिएगा, एक रेस्टलेस बर्ड की तरह होता है, एक बेचैन चिड़िया की तरह होता है। द मोर इट गेट्स, उसको जितना ही अधिक दिया जाए, द मोर इट वांट्स, वो उतना ही अधिक चाहता है, एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, उसको कितना भी दे दिया जाए तभी भी, रिमेन तभी भी अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहता है, संतुष्ट नहीं रहता है।
किसी को कितना भी दे दिया जाए उसका आवश्यकता पूरा होने वाला नहीं है। सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशन, इसलिए महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि अपने भावनाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए। देखिए हमारा भावना जो है बहुत कुछ चाहता है, सो इसलिए हम लोगों को आवर पैशन यानी अपनी भावनाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मन तो बहुत कुछ चाहता है करने के लिए। क्या सब जो मन करेगा वो करेंगे हम लोग? नहीं नहीं नहीं। देखिए जितना में उतना में खुश रहना चाहिए, और हाँ कोशिश करिए कि हम लोग मेहनत से और आगे बढ़ें। आगे देखते हैं, ये महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं, याद रखिएगा। महात्मा गांधी फोरबेड अस टू लिव इन सिटीज, और ये बहुत अच्छा लाइन है जी। महात्मा गांधी जी जो कर रहे हैं, देखिए क्या, महात्मा गांधी जी फोरबेड अस टू लिव इन सिटीज, महात्मा गांधी हम लोगों को शहरों में रहने से क्या कर रहे हैं? माना कर रहे हैं, वेट खराब बता रहे हैं कि शहरों में नहीं रहना चाहिए। आखिर ठीक है, ये सिटीज जो है शहरों में क्यों नहीं रहना चाहिए, ये महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं क्योंकि देयर वुड बी गैंग्स, वहां अगर जाएंगे शहरों में तो वहां पर गैंग्स होते हैं, गैंग्स, गैंगस्टर, आप समझ रहे हैं ना। अब थिप्स, और वहां पर चोर भी होते हैं जो चोरी करते हैं, एंड रॉबर्स, और वहां पर रॉबरी होते हैं। रॉबरी मतलब समझ में आ रहा है ना, कंटपट्टी पर लगा देंगे कट्टा, कहते हैं निकालो पैसा, निकालना पड़ जाता है डर के मारे। दूसरी बात है चाकू दिखाएंगे, चाकू निकालना पड़ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये व्यक्ति जो है इनको देख रहे हैं ना, कट्टा भिड़ा रहे हैं और कट्टा भिड़ा के मांग रहे हैं कि चल निकाल, तो वो आप पूरा हैंड ऊपर कर दिए। तो ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी जी जो बोल रहे हैं, समझिएगा कि फोरबेड अस टू लिव इन सिटीज, हमें शहरों में नहीं रहना चाहिए। देयर भी थोड़ा करें, देयर वुड बी गैंग्स, क्योंकि वहां पर गैंग्स होते हैं, गैंगस्टर, थीप्स होते हैं, चोर होते हैं, एंड रॉबर्स, और वहां पर रॉबरी करने वाले होते हैं, वही चाकू और राइफल या बंदूक दिखाकर लूटने वाला। हु लूटस, जो हमें क्या करते हैं? लूटते हैं, लूटस जो हमें क्या करते हैं? लूटते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी हमें शहरों में रहने से क्या कर रहे हैं? माना कर रहे हैं। बट याद रखिएगा महात्मा गांधी अपने युग में की बात लिखे हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक। ही परस्यूट्स अस दैट वी शुड नॉट एडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और देखिए ना, और महात्मा वह हमें परस्यूट्स कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि दैट वी शुड नॉट एडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी हमें, देखिएगा ये अच्छा लाइन है, अब बहुत अच्छा लाइन है, ये अच्छा नहीं बहुत अच्छा लाइन है। तो वी शुड नॉट एडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी हमें पश्चिमी देशों की सभ्यता को, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को नहीं अपनाना चाहिए। एडॉप्ट मतलब अपनाना, शुड माने चाहिए, नॉट माने नहीं। हमें पश्चिमी देशों की सभ्यता को, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी देशों में देखिए पहनावा अलग है, हमारे देश में पहनावा अलग है, वहाँ पर मटेरियल युग में है, हमारे देश में थोड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि पश्चिमी देशों की सभ्यता को नहीं अपनाना चाहिए। ऐसा अगर अपनाते हैं हम लोग पश्चिमी देशों की सभ्यता, तो आने वाले दिनों में हमारा संस्कृति क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा भारतीय संस्कृति, और पुनः लिप्त हो जाएगा, वो जाकर किस में मिल जाएगा? वो पश्चिमी देशों की सभ्यता में। इसलिए मना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल्स दैट मेक अस लेजी, क्योंकि मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है, जो आधुनिक जो सभ्यता है, इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल्स दैट मेक अस लेजी। जो आधुनिक सभ्यता है उस अगर सबसे ज़्यादा किसी का महत्व दे रहा है तो वस्तुओं का महत्व दे रहा है। वर्शिप का मतलब ऐसे पूजा होता है या महत्व देना होता है, वो सबसे ज़्यादा यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, आज भी जो सभ्यता है वो सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, बाबू समझिएगा थोड़ा गौर से, वो वस्तुओं का महत्व दे रहे हैं। जैसे में हम लोग, हमारे घर कूलर हो, फ्रिज हो, एसी हो, या ये मिक्सर मशीन हो, मोबाइल हो, मोबाइल रहे तो समझ में आ रहा है ना। अगर ये सब वस्तुएं जो बिना मेहनत किए उतना हो जाए काम, तो समझिए वो धीरे धीरे ना बाबू हम लोग क्या करता है, मेक अस लेजी, जो हमें लेजी बना देता है धीरे धीरे। हम बोले ना, यदि मान लीजिए कि घर में मिक्सर मशीन है और किसी कारणवश लाइन कट गया, तो जान लीजिए ना उस दिन खाना बनना बंद, लाइन का वेट करते करते। अरे भाई सील लोढ़ा, हमारी पहले माताएं बहनें जो होती थी वो सील लोढ़ा पर ही क्या करती थी, मसाला वगैरह पीस देती थी। लेकिन आज जनरेशन में ये चल रहा है, और इसके बिना देखिएगा बहुत लेट हो जाता है। अगर लाइन कट गया तो आपका खाना बनेगा कि नहीं बनेगा।
और आज की जनरेशन में जो लड़का लड़की और जो माँ बहन भी वो भी ज़्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं। यूज करने से देखिए धीरे धीरे आलस से आ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई मोबाइल चला रहा है और मोबाइल चलाते वक्त उसे कुछ मांग दिया जाए तो वो उसमें थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, लोग लेजी हो जाते हैं। तो याद रखिएगा मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा महत्व दे रहा है मटेरियल्स की यानी वस्तुओं की, और वो धीरे धीरे हमें क्या बना रही है, लेजी बना रही है। मेक बनाना, लेजी मतलब है आलसी, जो हमें आलसी बना रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंततः एट लास्ट, और अंत में देखिएगा एट लास्ट, अंत में महात्मा गांधी कहते हैं, देखिएगा एट लास्ट ही सेज दैट ही इज नॉट ए हेटर ऑफ द बेस्ट वेस्ट, यानी कहने का मतलब है महात्मा गांधी जी कह रहे हैं अंत में, देखिए अंत में महात्मा गांधी जी कहते हैं, सेज माने होता है कहना, कि ही इज नॉट हेटर, मैं उससे नफरत नहीं कर रहा हूं पश्चिमी देशों की सभ्यता से। कौन कर रहे हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पश्चिमी देशों से हेटर, आई हेट यू कहते ना, वही हेटर, यानी मैं नफरत नहीं कर रहा हूं पश्चिमी देशों की सभ्यता से, यानी कि वेस्ट से मैं नफरत नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं, देखिए बिकॉज, क्योंकि आखिर नफरत नहीं कर रहे हैं तो पश्चिमी देशों की आखिर सिविलाइजेशन को अपनाने से मना क्यों कर रहे हैं, क्यों, देखिए इसमें रीजन है। वो बोल रहे हैं कि मैं उससे नफरत भी नहीं कर रहा हूँ और पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपनाने के लिए भी नहीं कर रहा हूँ। तो आखिर क्यों, देखिए क्योंकि बोल रहे हैं बिकॉज, क्योंकि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर यूरोपियंस, यानी जो यूरोप की जो सभ्यता है, जो यूरोप की सभ्यता यानी कि पश्चिमी देशों की जो सभ्यता है, इज सूटेड फॉर यूरोपियंस, यानी जो पश्चिमी देशों की सभ्यता है वो शोभा देता है, सूटेड शोभा देता है, अच्छा लगता है, यूरोपीय के लिए ठीक लगता है, यूरोपीय के लोगों पर क्या करता है, वो शोभा देता है। कारण यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर यूरोपियंस, यानी यूरोपियंस लोगों पर ही यूरोप की सभ्यता सूट करता है, हमारे भारत के लोगों पर उस मतलब शोभा नहीं देता है उस सभ्यता। देखिए ये हमारे इंडिया की सभ्यता है और ये यूरोप की सभ्यता, वहाँ का पहनावा वगैरह देख सकते हैं, सब आप समझ रहे हैं। यहाँ पर अगर वैसे पहन के हमारी माताएं बहनें घूमेंगी तो यहाँ के जो गार्जियन हैं या लोग हैं वहाँ पर देखिए यहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा। तो आप लोग याद रहिएगा, संस्कार हमारे भारत में कूट कूट के बसा है, इसीलिए उन्होंने गाना निकला है कि थोड़े संस्कारी हैं जी हम तो बिहारी हैं जी, बट इफ वी कॉपी इट मीन्स रूइन फॉर इंडिया। लेकिन देखिए हमारा तो भारतीय सिविलाइजेशन में ऐसे पहनावा मिलता है, लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उसका कॉपी कर रहे हैं। कॉपी का मतलब उसका नकल कर रहे हैं, यानी वैसे ही वस्त्र पहनना पसंद कर रहे हैं जिसे यूरोप की सभ्यता में होता है। जो कि याद रहेगा महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि बट इफ वी कॉपी, यदि हम लोग उसका कॉपी किए, इट मीन्स रूइन फॉर इंडिया, वो इंडिया के लिए सबसे बड़ा बर्बादी के कारण बन जाएगा, यानी इंडिया क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कब, जब हम लोग यूरोपीय सभ्यता की कॉपी किए तब। लेकिन आज की जनरेशन में ऐसा हो रहा है, लोग नकल कर रहे हैं। तो हम अपनी बहनों से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग को संस्कार में इज्जत के साथ रहना चाहिए भारतवर्ष में, ठीक है, जिससे हमारा सभ्यता कायम रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ऐसे वीडियो के लिए बने रहेंगे, और ये आप लोग बता दे रहे हैं कि ये वीडियो लगातार चैप्टर वाइज जाता रहेगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें @सरगम स्टडी जंक्शन।